हाँ, ऑस्ट्रिया हंगरी और सर्बिया। जिस समय की मैं पढ़ा रहा हूं उस समय ये दोनों देश एक होते थे, लेकिन बाद में इनकी उग्र रूप देखकर इनको यूएनओ ने अलग अलग कर दिया। तो ऑस्टिन इसका कॉजेज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये है ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ऑस्टिन प्रिंस आर्चड्यूक and princess visit सर्बिया। ये सर्बिया में विजिट करने गए, मैरिज हुई थी, न्यूली मैरिज थे, ठीक है। ऑस्ट्रियन प्रिंस and princess assassinated there. Assassinated there. ये assassinated का मतलब होता है बच्चों हत्या, ये इसका मतलब होता है हत्या, ठीक। assassinated मीन्स हत्या। अब देखो नाम कितना अच्छा है, ASS, यानी कि दो गधे जब मिलते हैं तो गलती काम होता है, ठीक। तो इसका मतलब हत्या, असैसिनेटेड। अब ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट blame of this assassination on सर्बिया गवर्नमेंट, सर्बियन गवर्नमेंट पे उन्होंने इसका इल्जाम लगा दिया। सर्बियन, अब उल्टा है, एरो बन जाएगा। ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट, सर्बियन गवर्नमेंट सॉरी, सर्बियन गवर्नमेंट रिफ्यूज्ड this assassination, ठीक। और सर्बियन गवर्नमेंट ने क्या कहा कि भाई ये हमने नहीं किया है, ठीक। सो ऑस्ट्रिया गवर्नमेंट declare war against सर्बियन गवर्नमेंट। सर्बियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ाई छिड़ गई। तो ऑस्ट्रिया हंगरी को ज्वाइन किया है, सबसे पहले जर्मन, इसको सबसे पहले फ्रांस, देन इटली, देन इंग्लैंड, then Turkey, then Russia, ठीक। तो वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू टू पावर ब्लॉक,
वर्ल्ड इज डिवाइडेड into two सुपर पावर ब्लॉक। ठीक है, इसको ट्रिपल ऑफ अलायंस, इसको ट्रिपल ऑफ अटेम्प्ट्स, इसको ट्रिपल ऑफ अटेम्प्ट्स। ठीक, अब ये देखो, तुमने देखा होगा कि वर्ल्ड वार में दो ग्रुप में बट गया था पूरी दुनिया। पहले का ग्रुप था जर्मन, इटली, टर्की। दूसरे ग्रुप में फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया। इसको ट्रिपल ऑफ अटेम्प्ट्स कहते हैं, इसको ट्रिपल ऑफ अलायंस कहते हैं। और कौन सा जीता था? ये वाला, ये वॉन, ये वाला पार्ट जीत गया था। और इसने इस ग्रुप के ऊपर कॉन्सिक्वेंसेस डाले। कॉन्सिक्वेंसेस कहते हैं इफेक्ट। और इनकी सेना को कम कर दिया ताकि ये दूसरा लड़ाई ना कर सके। जैसे जर्मन की सेना को 1 लाख तक सीमित कर दी कि 1 लाख से जर्मन अपनी सेना ज्यादा नहीं बढ़ा सकता। ठीक, जितनी भी जो ग्रिप में कंट्री थे उनको इससे हटा दिया गया। ठीक है, उन्हें दूसरे देशों में बांट दिया गया। जैसे सार कोल माइंस 15 इयर्स के लिए इटली को दे दी थी। ठीक, ऐसे बहुत से कंट्री थे। इटली, टर्की हमारा खिलाफत मूवमेंट में आता है। अब खिलाफत मूवमेंट ले लेता हूं थोड़ा, इसको हम टर्की में जोड़ देंगे। खिलाफत मूवमेंट, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट कौन सा है? ये खिलाफत मतलब है अपोज करना, ठीक, विरोध करना, विरोध होना। ठीक है, ये खिलाफत मूवमेंट था। खिलाफत मूवमेंट को किसने किया था? जब टर्की का राजा किंग पाशा कमाल, ये क्या था? ये रिलीजियस गुरु, और दूसरा किंग। इसको, ये पाशा कमाल महाधार्मिक गुरु था और राजा भी था। तो इसका नाम वहां पर तुमने देखा होगा, क्या कहा? खलीफा। खलीफा मतलब है सर्वे सर्वा। जितनी भी डायनेस्टी थी, मोहम्मदन डायनेस्टी, वो इनके अंडर में थी, टर्की के। जो ये कह देते थे वही चीज होती थी। ठीक, तो अब खिलाफत मूवमेंट को मतलब है अपोज करना, इसका विरोध करना। खिलाफत मूवमेंट, जब ये ट्रिपल ऑफ अटेम्प्ट्स ने टर्की के ऊपर भी कॉन्सिक्वेंसेस डाले थे, इसको कहा था कि तुम्हारी 20,000 से सेना ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक, तो अब इससे खिन्न हो गए, क्योंकि ये इनकी उस समय बहुत ज्यादा पहुंच होती थी, पूरी दुनिया इनके आगे झुकती थी। ठीक, तो इससे ये खिलाफ हो गए ब्रिटिश के। तो इन्होंने एक एजेंडा पारित किया। उस एजेंडा में क्या कहा गया कि जितनी भी मोहम्मडन्स हैं वो किसी भी ब्रिटिश का साथ नहीं देंगे। उसको हम कहते हैं खिलाफत मूवमेंट। तो इंडिया में, इन इंडिया, दिस मूवमेंट started by खलीफा। ठीक है, और इसको भारत में
किसने किया? अली ब्रदर्स ने। अली ब्रदर्स स्टार्ट दिस मूवमेंट इन इंडिया, दैट इज शौकत अली एंड मोहम्मद अली, दोनों भाई थे। ठीक, अब इस मूवमेंट के द्वारा उन्होंने कहा बाइकआउट द ब्रिटिश एंड देयर गुड्स, कोई भी आदमी विदेशियों का सामान नहीं लेगा, ना उनके साथ कोई पैक्ट करेगा, ना उनके साथ कोई संधि करेगा। तो ये हमारा खिलाफत मूवमेंट। दूसरा हमारा नॉन कॉपरेशन। अच्छा, इसके खिलाफत मूवमेंट के जो लीडर थे वो मोहम्मदन लीडर थे, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब है नॉट टू कॉपरेट द ब्रिटिश। ठीक, इसके कौन थे? इसके मूवमेंट के चलाने वाले थे गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू और मेहता। ठीक, ये इसके आंदोलन के ओरिजिनेट थे। ठीक, इन्होंने नॉन कॉपरेशन में, इसका मतलब भी वही है, खिलाफत मूवमेंट का भी मतलब है नॉट टू कॉपरेट द ब्रिटिश एंड देयर गुड्स, ना तो ब्रिटिश से सामान करना है, ना इनका सामान खरीदना है, ना इनके साथ कोई ताल्लुकात रखने हैं। तो अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट जॉइन टुगेदर, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट जॉइन टुगेदर, ये जॉइन हो जाते हैं। एंड बिकम द मास मूवमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी, और 20वीं शताब्दी का ये सबसे बड़ा आंदोलन बन जाता है। ठीक, ये पहला टॉपिक है।